आंदोलन पर पहली बार क्या बोले नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी ने कैसे लड़ाई छेड़ने की बात कर दी? हर कोई ये जानना चाहता है दोस्तों। जिस देश की आजादी की नींव ही आंदोलन पर रखी गई, अनशन पर रखी गई, प्रोटेस्ट प्रदर्शन पर रखी गई, अहिंसक आंदोलन पर रखी गई, उस देश में अगर कोई 20 दिन से अनशन पर बैठा है तो क्या चादर से ढककर उसको ऐसे ले जाया जाएगा जैसे सोनम वांगचुक के साथ किया गया? इन सवालों की परतें खुली रही थी, तभी अचानक मोदी जी का बयान वायरल हो गया, जिसमें मोदी जी बहुत ज्यादा नाराज हो रहे हैं इस बात पर कि कोई अनशन पर बैठा है और आप उसको ऐसे ले जा रहे हैं। बल्कि मोदी जी तो कह रहे हैं कि अगर वो मुख्यमंत्री ना होते तो वो लड़ाई छेड़ देते। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अभिजीत दीपके ने तू तड़ाक के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि अब तक के भारत के इतिहास के वो सबसे घटिया प्रधानमंत्री हैं। ये सारी बातें हो ही रही थी, तभी अचानक से मोदी जी का एक बयान वायरल हो गया। दोस्तों सुनिए 2014 से पहले के बयान में, जिसमें गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री इस बात को लेकर आहत हैं कि ये भी कोई तरीका है, अनशन पर बाबा रामदेव बैठे हैं और उनको जो बेचारा भूखा है उसको ऐसे उठाया जा रहा है, ले जाया जा रहा है। ये तो आजादी के आंदोलन का अपमान है। भाइयों बहनों, मैं आज बहुत दुखी मन के साथ आपके बीच में आया। मन में बहुत आक्रोश लेकर के आया। कभी कभी मुझे कल रात की घटनाएं जो मैंने सुनी है, देखी है, उसके बाद मुझे लगा कि अच्छा होता आज मैं मुख्यमंत्री न होता, मेरे हाथ बंधे न होते, तो मैं आज दिल्ली के दरबार में जाकर के एक बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ देता। क्या खेल खेला जा रहा है दोस्त? आप पूरे आजादी के आंदोलन को देख लीजिए। 1857 से लेकर के इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ अनेक आंदोलन हुए। आजादी पाने के लिए क्रांतिकारियों ने अपने रास्ते से आजादी प्राप्त करने के प्रयास किए। क्या कभी आपने सुना है, पढ़ा है कि आजादी के वो मसीहा आंदोलन के लिए रात को कहीं सोए हो, गहरी नींद में हो, 2-2 दिन से अनशन किया हो, पेट में एक अन्न का दाना न गया हो, माताएं हो, बहनें हो, छोटे छोटे बच्चे हो, और आधी रात पुलिस आकर पर उस पर अश्रु गैस के गोले फेंके, लाठीचार्ज करें, वहां खून की नदियां बहे। क्या कभी इतिहास में ऐसे जुल्म का वर्णन तक सुना है आपने? भाइयों बहनों, कल दिन भर पूरे देश और दुनिया ने टीवी पर देखा है। मैं तो ये सोच रही हूं दोस्तों, मोदी जी को मोदी जी सुनते होंगे, देखते होंगे तो कहते होंगे कि ये क्या हो गया। मतलब ऐसे इतनी जल्दी हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। अगर वो आजादी के आंदोलन का अपमान था तो ये क्या है? मतलब आप सोचिए दोस्तों, पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश को ढाल बनाया और किसी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, तो अन्ना को भी हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते डॉक्टर मनमोहन सिंह। उनसे बातचीत क्यों की? मतलब कितनी अजीबोगरीब बात आप देखिए। इस बीच अभिजीत दीपके पर हमला हो गया। जी हां दोस्तों, उनके चेहरे पर नीली स्याही फेंकी गई है। हालांकि इसको लेकर अभिजीत दीपके ने साफ कह दिया कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, उनके लिए जो नीला रंग है उनका फेवरेट रंग है जय भीम। क्योंकि आप जानते हैं अम्बेडकरवादी, अम्बेडकर विचारधारा में मानने वाले लोग जो हैं वो नीला रंग पसंद करते हैं, नीले कपड़े पहनते हैं। अम्बेडकर विचारधारा का परिचायक है नीला रंग। लेकिन इस बीच अभिजीत दीपके भड़के हैं बहुत बुरी तरह से, और उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि इस देश के सबसे घटिया प्रधानमंत्री अगर कोई है तो मोदी जी हैं। तो अभिजीत दीपके ने क्या कहा ये मैं जरूर आपको सुनाऊंगी आगे। लेकिन ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि गुजरात के सीएम रहते हुए नरेंद्र मोदी अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे कि काश वो सीएम ना होते तो वो दिल्ली चले जाते, दिल्ली जाके वो लड़ाई छेड़ देते। क्यों? क्योंकि दिल्ली में रामलीला मैदान में बाबा रामदेव को जबरन उठाया गया था और अब यहां भी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा था। इनफैक्ट बाबा रामदेव के आंदोलन से बहुत कम भीड़ थी और बाबा रामदेव
को तो पूरा मीडिया फुटेज मिला था भैया, पूरी की पूरी मीडिया दिन और रात उनको दिखा रही थी। यहाँ तो कोई नहीं दिखा रहा था, केवल सोशल मीडिया में सोनम वांगचुक नजर आ रहे थे। और सोनम वांगचुक खुद कह रहे थे कि मैं बीमार नहीं हूं, मैंने अपनी मर्जी से खाना छोड़ा है। उनको उठाकर ले गई पुलिस, और उठाकर भी ऐसे ले गई कि चेहरा ना दिख जाए चादर से। आप सोचिए, यही सब देखकर अभिजीत दीप के भावुक भी हुए, आज वो रोए भी। तो जाहिर तौर पर एक बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आंसू निकलेंगे ये सब देखते हुए। और उन्होंने बहुत कस के मोदी जी को सुनाया है। तो कुछ नहीं हो सकता इस देश का, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। फिर अगर आज भी आप अपने घरों से बाहर निकलकर जनता मंदिर नहीं आओगे तो कुछ नहीं हो सकता। सोनम सर ने जो 20 दिन तक अनशन करके अपनी जान दांव पर लगाई थी, जो इतने पेन में थे, इतने दर्द में थे, वो किस चीज के लिए थे वो? अगर आप आपके घर से निकल कर नहीं आ सकते तो वो जो उनका जो भी सैक्रिफाइस था ना, उस सैक्रिफाइस का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ये जो स्टूडेंट्स बैठे हुए सोनम सर के साथ, ये भी पहले दिन से बैठे हुए हैं, इनके सैक्रिफाइस का कोई मतलब नहीं है। हमारा जो प्रोटेस्ट चल रहा है 1 महीने से, उसका कोई मतलब नहीं है। किसके लिए लड़ रहे हैं यार हम? हमें तो नहीं कि अगर किसी को नहीं की एग्जाम, हमें बेटा है कि किसी की एग्जाम में हो चुका था हमारा सारा, हम हमारे करियर में लग चुके थे, कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन जब बोला गया, जब मैं यूएसए में बैठा गया था, तब बोला गया था कि ये कॉकरोच नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, इसलिए मैं वापस आया था देश में, ये बताने की नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, उस देश का नागरिक हूं, देशभक्त हूं मैं। और मैं एक ही चीज पे भरोसा करके आया था, ये मुझे पता था ये लोग मुझे रोकने की कोशिश करेंगे, मुझे पता था ये लोग मुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे, मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे, मुझे पाकिस्तान से जोड़ेंगे, मुझे CIA से जोड़ेंगे। लेकिन मुझे पता था मेरे साथ कोई खड़ा रहेगा तो ये संविधान खड़ा रहेगा। इस संविधान के भरोसे में आया हूं और अभी भी मुझे पूरा यकीन है, नरेंद्र मोदी चाहे जितना भी बड़ा तानाशाह बन जाए, पहले तो उस इंसान को शर्म आनी चाहिए। इस देश के इतिहास में नरेंद्र मोदी जितना घटिया प्रधानमंत्री कोई बना नहीं है। वो सिर्फ प्रधानमंत्री में इंसान भी घटिया है, ऐसा घटिया इंसान है कि बच्चों को लाठीचार्ज करता है, बच्चों पर लाठीचार्ज करता है। इतना घटिया इंसान है, इतना घटिया, आज तक के इतिहास में इतना घटिया प्रधानमंत्री भारत को मिला नहीं। ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। इस देश को बहुत महान नेता मिले हैं, इस देश को बहुत महान प्रधानमंत्री मिले हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की वजह से प्रधानमंत्री की कुर्सी का अपमान हो रहा है। डर इसी बात का है कि बिना कुछ किए, बिना कुछ बताए 12 सालों से सत्ता में बने रह गए, तो क्या आप जवाब देना पड़ेगा। जवाब देना पड़ेगा तो मायना काम करना पड़ेगा। आज देश में किसान लड़ रहे हैं MSP के लिए, मजदूर लड़ रहे हैं न्यूनतम मजदूरी के लिए। ब्रिजभूषण, कुलदीप सेंगर, प्रज्वल रेवन्ना, मणिपुर और बिहार का मॉडल जब आप काबिज करते हैं तो महिलाएं लड़ रही हैं अपनी डिग्निटी के लिए, बेखौफ आजादी के लिए। छात्र, युवा, नौजवान लड़ रहे हैं दुरुस्त एजुकेशन सिस्टम और बेरोजगारी के खिलाफ। इसलिए भी ये सरकार डरती है, इसलिए यहाँ पर लड़ रहे लोगों को दहशतगर्दों की बी टीम बता दिया जाएगा, वायरसेस बता दिया जाएगा, धमकी दिया जाएगा। यहाँ पे बजरंग दल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, RSS के गुंडे आएंगे, लोगों को मारने की, पीटने की कोशिश करेंगे। एक तरफ मेन स्ट्रीम गोदी मीडिया को, जो उनके सामने नतमस्तक है, उनको ये कहा जाएगा कि इस प्रोटेस्ट को कवर मत करिए, यहाँ पर तो मुट्ठी भर लोग हैं। वही मेन स्ट्रीम मीडिया जब यहाँ पे आएगी तो अपने हुजूरे आला द्वारा दिए गए आदेश का पालन करते हुए यहाँ पर उल्टे सीधे सवाल पूछेगी। तो आप एक आंदोलन जिसको नजरअंदाज करना चाहते हैं, जिसको कोई तवज्जो नहीं देना चाहते हैं, उसके खिलाफ आपने पूरे तंत्र बैठा दिए।